होम मिनिस्टर को हटाने की बात करें जिसने इस एसएसपी को रोका हुआ है। थोड़ी देर के बाद केबीए से आपको खबर आना शुरू हो जाएगी। टड्डू मोहम्मद खान बार एहतजाज पे जा रही है, वहाँ पे वर्क सस्पेंड। दूसरी अरीब करीब की बार उनका वर्क सस्पेंड हो जाएगा कल से। जब तक सिंध गवर्नमेंट हमें नोटिफिकेशन नहीं देती एसएसपी का, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये सिर्फ हैदराबाद के लिए नहीं है, इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान के हाईवेज को जाम करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर में पूरी बारें सड़कों पर आ जाएंगी और मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क के हालात इक्तिसादी कोई अच्छे पहले ही नहीं है। हम खुश नहीं हैं कि इदारों से टकराएं। अगर एसएसपी नहीं हटता तो फिर अगला हमारा ये मुद्दा होगा मेरा। इवन मैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो विरासत समझते हैं बेनज़ीर की, जमहूरी क़ुव्वतों का तकद्दुस समझते हैं, तो वो इसी वक्त होम मिनिस्टर को हटाने की बात करें जिसने इस एसएसपी को रोका हुआ है। फिर ये भांजे तक बात नहीं रुकेगी, ये फिर मामू तक बात चली जाएगी। जी, वकला तहरीक को लीड करने वाले फैसल मुगल जो काफ़ी मुतहर्रिक हैं, उनसे जानेंगे कि अब आइंदा का लाएअमल क्या होगा। ये आखिरी स्टेज है, ये इसके बाद भी आपने कोई मामलात को किस तरीके से देखना है? अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा हैदराबाद की आवाज़ बनते हो। छोटा इशू हो, बड़ा इशू हो, उसको पूरा फोकस करते हैं और आप उसकी जो इश्यूज़ हैं आम आवाम की तर्जुमानी करते हैं। देखें, परसों से आपने सारा वाक़या फुल कवरेज किया है, एक एक चीज़ आपके सामने है। हमारा वहाँ पर भी एक पुरअमन हम लोग बैठे हुए थे। अब 15 से 2000 लोग अगर बैठे हों 16 घंटे, हमारा कुछ भी नहीं था, मगर पुलिस ने वो काम किया जिसका हमें खदशा था। यही खदशा था, हमने डीआईजी के साहब के सामने रखा था कि भाई ये एसएसपी दो इदारों के दरमियान तसादुम कराना चाहता है और देखें इसने तसादुम करा दिया। कल इसने अपनी पुलिस के ज़रिए एक दरख्वास्त नहीं लाई कि जी हम लीव पे जा रहे हैं। ओ भाई, एक एसएचओ ने कहा कि हम ताला लगाएंगे क्योंकि हमारी तजलील हुई है। कहाँ थी तुम्हारा उस वक्त किधर थे जब तुम्हें एक बच्चे ने आके तुम्हें गालियाँ दी थी माँ बहन की? उस वक्त तुम्हारी तजलील नहीं हुई। रज़ाक कमांडो तुम्हारी उस वक्त तजलील नहीं हुई। खातून ने तुम्हारे मुंह पे ऊपर तमाशा मारा था, तब तुम्हारी तजलील नहीं हुई। आईजी तुम लोगों का उठ जाता है तब तजलील नहीं होती है। 3 लोग लाशें लेके रोडों पे बैठे हो तब तुम्हारी तजलील नहीं होती है। तुम्हारी तजलील होती है जब एसपी के गालियाँ पड़ती है तब। तुम अगर एसपी के पट्टू हो तो उसको प्रोटेक्ट करो, या हमारे टैक्सों पे तुम्हारा आईनी तुम्हें हमें सपोर्ट करनी है। हमें मजबूर किया गया, जब डीआईजी साहब ने नहीं आए, ये मजबूरन हमें यहाँ पे आना पड़ा है और हम अपना एहतजाज इसको तवील करेंगे जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा, एसएसपी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद केबीए से आपको खबर आना शुरू हो जाएगी। टड्डू मोहम्मद खान बार एहतजाज पे जा रही है, वहाँ पे वर्क सस्पेंड। दूसरी अरीब करीब की बार उनका वर्क सस्पेंड हो जाएगा कल से। दूसरा, सिंध बार काउंसिल अनाउंसमेंट करने जा रही है। सारी बारें, पूरे सिंध की बारें, हम वकीलों की यूनिटी है। हमारा जब तक हमारा यही मुतालबा है, हम किसी को भी नुकसान देना नहीं चाहते, ना अमन अमान हम ख़राब करना चाहते हैं, ना हम अब कानून हाथ में लेना चाहते हैं। हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 17 घंटे भी हमने किया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी को भी तकलीफ नहीं दी है। हमारा राइट है पुरअमन एहतजाज करना, अपने हकूक़ मनवाना। इसलिए आज भी अभी भी हम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक सिंध गवर्नमेंट हमें नोटिफिकेशन नहीं देती एसएसपी का, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब हमें दूसरा एसएसपी चाहिए। क्या इनके पास कोई दूसरा अहल एसएसपी नहीं है? जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, उनको एक अच्छे एसएसपी की ज़रूरत है, वो हमें चाहिए। पहले भी रह चुके हैं जो ऐसे शहर का अमन अमान कायम रख सके। जो एसएसपी एक जुडिशरी को, लीगल फेडरेशन को नहीं संभाल सकता, उसकी इज्जत नहीं कर सकता, वो दूसरे सिटीजन की, शहरी को क्या इज्जत करेगा? कौन सा कानून देगा? एक प्रोटोकॉल की वजह से, एक उसको अन्ना की वजह से इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था एसएसपी ऑफिस,
वो उन लोगों ने उस चांस को मिस किया। अब हम आए हाईवे के ऊपर, हम यहाँ पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर इस पर भी वो नहीं माने, अपने तकब्बुर से पीछे नहीं हटे, ये तकब्बुर ही था उनका कि एक प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने एक वकील की गाड़ी को इस तरीके से रोका। ऐसे ही ये रोज़ ही हादसा होते होंगे जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है वो लोग नहीं उठते। उन्होंने वकीलों को मजाक समझ लिया था, एसएसपी ऑफिस में मजाक समझा, और डीआईजी साहब ने अपने ऑफिस के अंदर बिठाकर वकीलों के साथ एक झूठ बोला, एक झूठा वादा किया। आज उनको पता लगेगा कि वकील कितने अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरे हैं। इंशाल्लाह ये सिर्फ हैदराबाद के लिए नहीं है, इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान के हाईवेज़ को जाम करेंगे इंशाल्लाह। जब तक एसएसपी का ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक जारी रहेगा।